भाग। 24 अगस्त जबकि भूपेश बघेल अपने साथी विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भिलाई कार्यक्रम में जा रहे थे, सिरसा गेट के पास उत्पाती युवाओं के समूह ने उनके गाड़ी के सामने आकर हुटिंग की, नारेबाजी की, सुरक्षा कर्मियों से बहस धक्का मुक्की हुई और इसको लेकर बाद में भूपेश बघेल का गुस्सा उस मंच पर सामने आया जो देवेंद्र यादव के समर्थन में जो आयोजन था। उस मंच से उन्होंने एसपी को गुंडा कहा कि एसपी जो कर रहे हैं वो इस बात को जान लें, दुर्ग का इतिहास समझ लें कि दुर्ग का इतिहास क्या है, शांत रहे तो भारत और अगर अशांत हो गए तो महाभारत। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोंचो मत, कोंच के उठाओ मत। इस मामले को लेके सुरक्षा कर्मियों की ओर से, यानी भूपेश बघेल जी के जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी ओर से एफआईआर दर्ज हो गई। अब इस मामले में घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ सामने आया 26 की शाम या कि कहिए रात। 26 तारीख की शाम को 2 एफआईआर दर्ज हुई भिलाई थाने में, यानी पुराना भिलाई जो थाना है उस थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई। 2 एफआईआर में जो आरोपियों के नाम हैं वो सारे के सारे भूपेश बघेल के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं, उनके नाम हैं। आरोप ये लगा कि ये जो समर्थक हैं जिनमें सभापति नगर निगम भिलाई कृष्णा चंद्राकर, अभिषेक वर्मा नाम के पार्षद, टी रमना राव नाम के पार्षद और अन्य कई साथी 2 गाड़ियों में लामबंद होकर पहुंचे। उन्होंने एक युवक जिसका नाम अमित लखवानी है उसको पकड़ा, उसको पीटा, पीटने के बाद थाने लाया और थाने में भी पीटा। ये एक एफआईआर हुई और इसमें अपहरण की धारा पुलिस ने लगाई। इसके अलावा एक और एफआईआर पुरानी भिलाई थाने में ही दर्ज हुई। इसमें भी 4 धाराएं लगाई गई। इस धारा में आरोप लगाया गया कि कृष्णा चंद्राकर, टी रामाराव, पप्पू चंद्राकर, नजरुल इस्लाम। कृष्णा चंद्राकर मतलब वही सभापति नगर निगम के जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं। टी रमना राव यानी पार्षद, ये भी भूपेश बघेल के बेहद करीबी हैं घोषित रूप से, बाकी अन्य कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इसमें बताया गया कि पुष्पराज सिंह नाम के व्यक्ति ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा कि ये जिम में घुस गए, ये चारों के चारों, 5 जितने भी थे, और इन्होंने जान से मारने की धमकी दी, बड़ा उत्पात मचाया, मैं नहीं था, मैं बच गया। 2 एफआईआर दर्ज हुई। इसमें से जो पहली एफआईआर थी जो जिसमें युवक को उठा के ले गए, पीटे पाटे और थाने पहुंचा और थाने में भी उसको मारा गया, जिसके सीसीटीवी फुटेज हैं, जिस मामले में अपहरण की धाराएं कायम हुई। जब ये घटनाक्रम हुआ भूपेश बघेल के समर्थक थाने लेकर गए, तो जब ये सूचना आई तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच गए। बहुत देर हंगामा चला और उसके बाद ये 2 एफआईआर दर्ज हो गई बारी बारी से। लेकिन इसके साथ ही वो लोग जिन्होंने भूपेश बघेल के काफिले के सामने उत्पात किया था, पुलिस ने उनकी भी गिरफ्तारी कर ली। पुलिस से हालांकि ये सवाल था कि जिस व्यक्ति को या जिन व्यक्तियों को लेकर ये आरोप था कि ये भूपेश बघेल के काफिले के सामने आए, आपने उनकी पहचान कर ली या पहचान नहीं कर पाए, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया इतनी धीरे क्यों थी कि कांग्रेसियों को दिख गए पर आपको नहीं दिखे? यही सवाल कांग्रेस की ओर से उठाया भी जा रहा है कि हम खोज रहे थे, हमें दिख गए तो हम थाने ले गए। लेकिन अपराध तो अपराध है। आप किसी को जाएंगे, पीटेंगे, पीट के थाने ले जाएंगे और थाने में ही पीटेंगे तो अपराध दर्ज होगा, और इस तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई। तो इस बीच में जबकि ये दोनों एफआईआर दर्ज हुई, भिलाई पुलिस ने 16 लोगों को, वो लोग जिन पर की एलिगेशन था कि ये हुजूम में खड़े थे और इन्होंने भूपेश बघेल के काफिले के सामने आकर हुटिंग की, उत्पात मचाया, उन सबको गिरफ्तार किया। जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई उसमें धाराएं मुचलके की थी। पुलिस ने इन 16 लोगों को गिरफ्तार किया और मुचलके पर रिहा कर दिया। वो जो 2 एफआईआर भूपेश बघेल के समर्थकों के खिलाफ दर्ज हुई है, जिसमें नगर निगम के सभापति हैं, पार्षद हैं, उनकी तलाश पुलिस अब भी कर रही है, अभी जबकि मैं आपको खबर बता रहा हूँ। और इसी मसले को लेके आज हंगामा कुछ और बढ़ा। हंगामा कुछ ऐसा बढ़ा कि पुलिस कह रही है हमने बल प्रयोग किया आंशिक। भूपेश बघेल और उनके समर्थक ये कह रहे हैं पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मसला ये हुआ कि कांग्रेस की ओर से ये घोषित किया गया था कि भूपेश बघेल के काफिले के सामने, यानी कारकेड के सामने जो उत्पात मचा, ये बेहद गंभीर मसला है। जिस तरीके से घटनाक्रम को प्रशासन और पुलिस देख रहे हैं, ये सहज रूप से स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध करेंगे, थाने जाएंगे, घेराव करेंगे, क्योंकि आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा है।
पुलिस का यह कहना था कि आरोपी को तो पकड़ लिया गया, विषय समाप्त है, तो आपके घेराव की और बाकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मगर ये रात का घटनाक्रम था कि रात को ही पुलिस ने जो आरोपी भूपेश बघेल के कारकेट के सामने उत्पात मचा रहे थे उनको पकड़ा और मचलके पे छोड़ा। 2 अन्य अपराध दर्ज कर दिए उनके खिलाफ जो भूपेश बघेल के समर्थक थे। और उसके बाद फिर आज दोपहर को वो हुआ जिसके बाद भूपेश बघेल ने बेहद आक्रामक और तीखे ट्वीट किए। जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कांग्रेस का, उसके तहत कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए। भूपेश बघेल के समर्थक, अगर ज़्यादा सुविधा हो तो शायद ये ज़्यादा सुविधाजनक है कि हम उन्हें कहें भूपेश बघेल के सभी समर्थक इकट्ठा हुए जो भिलाई और आसपास के क्षेत्र के थे। ये इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पहले इनकी एक सभा जैसी हुई। सभा होने के बाद जैसा बताया जाता है एक समूह आगे बढ़ा। जो उस जगह पर थे, जो सीनियर्स थे, उन्होंने रोका कि आगे मत नहीं जाना है, जो भी ज्ञापन की प्रक्रिया होगी वो यहीं पे दे दिया जाएगा, आगे मत बढ़ें। लेकिन पुलिस का पक्ष ये है कि वो समूह आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जो एक 100 मीटर के आसपास जहाँ पे बिल्कुल उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए था वो उस जगह पहुँचे। एक बैरिकेड सा बनाया गया था, उसमें भी तोड़ फोड़ की और उसके बाद आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग करके उनको हटा दिया। लेकिन ये पुलिस का पक्ष है कि आंशिक बल प्रयोग करके हटाया और पुलिस का ही पक्ष है कि समूह आ रहा था, वो उस जो एक निर्धारित सीमा थी उसको भी लांघ गया और हमने उसके बाद आंशिक बल प्रयोग करके उनको हटाया। लेकिन भूपेश बघेल के ट्वीट इतने तल्ख और इतने तीखे हैं जिसकी हद नहीं है। वो वैसे भी आक्रामक तेवर के नेता हैं और भूपेश बघेल जी हालांकि जो ट्वीट में लिख रहे हैं और जिस तरीके से उनकी नाराज़गी का पुट मीडिया पर भी झलका है वो चकित करता है। उसे लेकर भी तमाम बातें हैं। बहरहाल इस मसले को लेके जो कुछ लाठीचार्ज, यानी भूपेश बघेल के समर्थक कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ और जो पुलिस कह रही है वो दोनों नज़ारे आपके अभी सामने आ जाएंगे। लाठीचार्ज या जो कुछ घटनाक्रम हो रहा था उसके फुटेज आप साइड स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, आप स्क्रीन पे। इस मसले को लेके एसपी दुर्ग ने जो कहा है वो ये है, सुनिए उसको। क्या ऐसा विषय पैदा हुआ? लाठीचार्ज नहीं बोल सकते, हल्का बल प्रयोग जरूर हुआ है, वो मैं उस पर एग्री करता हूँ। और उसकी परिस्थिति बन गई कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो उसके लिए जो समुचित और आवश्यक ऑप्टिमम बल प्रयोग जो होता है वो किया गया है। बेसिकली समस्या या घटना बोल सकते हैं ये हुई कि 3 दिन पहले एक्स सीएम जी का जो काफिला रुका और उसमें उन्होंने जो चूक की मतलब कंप्लेन दर्ज कराई, जिस पे हमने एफआईआर दर्ज किया हुआ था और उसी दिन और उस पर कार्रवाई जारी थी। इस पर कांग्रेस द्वारा 2 दिन पहले कांग्रेस के पदाधिकारी, जो जिला पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक सूचना दी थी कि अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे, जिस पे हम लोग पहले से भी कार्रवाई के प्रति बहुत संवेदनशीलता के साथ, चूँकि मुद्दा बहुत संवेदनशील था, उस पर हम कार्रवाई कर ही रहे थे। और कल शाम को हमने उस मुद्दे पे करीब 16 लोगों को जो उस दिन उस घटना के दौरान जो चिन्हित हो सके प्रथम दृष्टया, उनको ही गिरफ्तारी करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया ही था। और इनको जो कांग्रेस के पदाधिकारी लोग थे उनको सूचित भी कर दिया था कि आपकी जो सूचना थी उस पर कार्रवाई काम चल रहा है और 16 लोग अरेस्ट हो गए। और बाकी आपको भी और कोई ऐसा दिखता है जिसका ऐसा रोल दिख रहा हो तो वो सूचित करें और अपना जो आज का घेराव है उसको, चूँकि उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो उसको स्थगित करते हुए समाप्त करें। परंतु उन्होंने उसको जारी रखने का मतलब अनुग्रह किया हमसे कि सर बुला लिए हैं तो उसको हम कर लेते हैं। और हम लोगों ने उनको समझाई थी कि आप उसको अनुमति लेके कर सकते हैं, तो अनुमति तो नहीं मिल पाई, परंतु उन्होंने अनुरोध किया तो हमने उस पर उनके अनुरोध पे कि हम सभा स्थल पे ही ज्ञापन और शांतिपूर्वक दे के ख़त्म कर लेंगे, हमने उस पर उनको करने की, चूँकि लोग इकट्ठा हो गए थे तो हमने उसको करने की परमिशन उस समय ना चाहते हुए भी दे दी। और उन्होंने जो सहमति और जो आश्वासन दिया हुआ था, जिस पे उनका बोलना था कि ज्ञापन हम यहीं पे दे देंगे धरना स्थल पे ही और यहाँ से शांतिपूर्वक विसर्जित हो जाएंगे, उनके प्रमुख नेताओं के समझाने के बावजूद भीड़ जो थी वो उनकी बात नहीं मानी और वो थाने की तरफ, घेराव की तरफ मुँह किए, जिसके लिए उनको मनाही की गई थी।
सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो थाने के पहले बैरिकेडिंग करके उनको रोकने के लिए लगाया गया था, उस पे वो लोग आए, वहाँ पे भी उन्हें समझाया गया और वहाँ से वापस जाने के लिए निर्देशित किया गया कि आपका ज्ञापन ले लिया गया है धरना स्थल के पास में और आप लोग वापस चले जाएं, परंतु वहाँ पे वो पुलिस से जुर्माझट की और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास करने लगे, जिसमें हमारे 3-4 पुलिस वालों को भी चोट आई। उसको परिस्थितियों को भांपते हुए फिर जो वहाँ पे न्यायिक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट थे उनसे सलाह लेते हुए अधिकारियों ने हल्का बल प्रयोग करके फिर उसको डिस्पर्स किया और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। इस पूरे मामले में आपने बताया कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी, क्या पुलिस FIR कर चुकी है या करने जा रही? अभी FIR नहीं हुआ, अभी हम परिस्थितियां पूरी देख रहे हैं, चूँकि लड़के अभी जिनको लगी है चोट उनको मुलायजा कराने के लिए ले जाया गया। जो बिना परमिशन के सभा हुई उसमें जिन लोगों ने टेंट वेंट लगाया उनको नोटिस दिया जा रहा है कि आपने बिना मतलब सहमति के कैसे लगाया। तो सारी चीज़ें चल रही हैं और वस्तुतः जैसे ही स्पष्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, करीब 2 बजे के थोड़ा पहले का ये घटनाक्रम बताया जाता है कि पुलिस ने खदेड़ा लोगों को, लोग पीछे हटे, भागे, वो लोग जो भूपेश बघेल जी के कारकेट के सामने उपद्रवियों के आने और उनके हंगामा करने से नाराज़ थे और ये मांग थी कि इस पर कार्रवाई करो, जिसको पुलिस कह रही थी कि कार्रवाई तो हम कर चुके हैं, मगर ये लोग आ गए। और आने के बाद जो कुछ हुआ, जो आपको दिख ही रहा है आप स्क्रीन पे, इसके बाद भूपेश बघेल जी के बहुत तल्ख अंदाज में 4 ट्वीट आए हैं और इन ट्वीट पर उनका गुस्सा साफ झलक रहा है। मसलन कि उन्होंने सवाल किया कि क्या अब भाजपा सरकार को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है, ये तो जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने एक वीडियो, मतलब जो 4 ट्वीट किए सभी के साथ वीडियो लगाया गया है और उसमें उन्होंने जो पहला ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार और खासकर उनके आदेश का पालन कर रहे नौकरशाह कान खोलकर सुन लें, सत्ता की गोद में बैठकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करवाना याद रहेगा और भूलना मत, लाठी का एक वार कांग्रेसियों का हौसला बढ़ाता है। एक और ट्वीट उन्होंने किया उसके करीब 1 घंटे बाद। पहला ट्वीट यही था जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था। दूसरा उन्होंने जो ट्वीट किया वो और तीखा और तल्ख है। फिर एक वीडियो है उसके साथ जिसमें लाठी चार्ज करते या पुलिस की भाषा में आंशिक बल प्रयोग करते पुलिस दिख रही है। उसमें उन्होंने लिखा है, SP दुर्ग और उनके आका ठीक तरह से समझ लें, सत्ता उलटती पलटती रहती है, काम ऐसे ही कीजिएगा कि भविष्य में आंख मिला सकें। इसके बाद एक तीसरा ट्वीट आया, बिल्कुल जो दूसरा ट्वीट था उसी के आसपास, और इस तीसरे ट्वीट में उनकी नाराज़गी मीडिया पर भी झलकी। भूपेश बघेल साहब का जो ट्वीट है इसमें वो मीडिया पर नाराज़गी अपनी छुपा नहीं पाए। उन्होंने लिखा कि मार्च निकाल रहे मेरे साथी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे थे, वे सिर्फ नारे लगा रहे थे, देखिए पुलिस वालों ने कैसे बिना उकसावे के उन पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। और इसके बाद भूपेश बघेल के अधिकृत ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सरकारी नुमाइंदे मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला पहले हुआ था और मीडिया इस दुष्प्रचार का हिस्सा बनी हुई है। इसके बाद एक आखिरी ट्वीट जो 3 घंटा पहले के करीब आया है, यानी अगर उसका समय देखा जाए तो समय है 5:46। इस ट्वीट में एक वीडियो है जो ये बता रहा है कि जब ये पुलिस की भाषा में आंशिक बल प्रयोग और भूपेश बघेल और उनके समर्थकों की भाषा में बल प्रयोग हो रहा था तो जवान की एक लाठी से थाना प्रभारी ही घायल हो गए थे। और उस पर उनका ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध में सरकारी आदेश पर निर्मम लाठीचार्ज में पुलिस की लाठी से थाना प्रभारी का घायल होना भी दुखद है, वे जल्द स्वस्थ हों। अब ये सब कुछ मसला आज का है, अभी का है, सियासत सरगर्म है। अब इस मसले में गौरतलब क्या है? गौरतलब ये है कि जो नाराज़गी भूपेश बघेल जता रहे हैं, जो सवाल भी उनके ट्वीट में है कि ठीक है हम पे तो लाठी चार्ज किया, हम तो गांधीवादी हैं, वो जो उपद्रवी थे उनका क्या हुआ? ये मानना बड़ा कठिन है कि भूपेश बघेल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, उन तक ये सूचना नहीं आई कि उनके गाड़ी के सामने उपद्रव करने वाले रात को ही गिरफ्तार हो गए और रात को ही मुचलके पे छूट गए। क्योंकि अगर वो कोई और कार्रवाई इन पर चाहते हों तो वो कोई मंशा उनके ट्वीट में व्यक्त नहीं हुई है।
इसके साथ साथ जिस तरीके की नाराज़गी, जिस तरीके का तंज, जिस तरीके का गुस्सा मीडिया और पुलिस पर उन्होंने जताया है, ये कोई पहला नहीं है। 24 तारीख को अपने मंच से जो देवेंद्र यादव के समर्थन में मंच था, उस मंच से वो भूपेश बघेल जी कह चुके हैं कि एसपी गुंडा है। अब जैसे ही ये खबर फैली और राजधानी रायपुर तक आई, राजीव भवन में कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। वहाँ पर संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला जी ने जो कहा, अब जरा उसे सुनिए। पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। यह सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है और इस लाठीचार्ज से और इसके पहले जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं उससे यह साफ साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुकी है। पहले झूठे मुकदमे में 1.5 दर्जन से अधिक धाराओं में कांग्रेस के युवा विधायक को गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाता है जिसमें वह शामिल नहीं थे और विपक्ष के नेता को, विपक्ष के प्रमुख नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को, उनके काफिले को रोक के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करते हैं, सुरक्षा कर्मियों के साथ में धक्का मुक्की करते हैं। और जब कांग्रेस के लोग इस मामले में अल्टीमेटम दे के, समय लेके थाने का घेराव करने जाते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है। यह इस सरकार का चरित्र है। सरकार के इस आताताई चरित्र को कांग्रेस पार्टी सर्वथा स्वीकार करती है। और यही नहीं, पुलिस इतनी ज़्यादा अंधभक्ति में शामिल हो गई है, पुलिस इतनी ज़्यादा चाटुकारिता में शामिल हो चुकी है, दुर्ग की पुलिस, कि जो लोग पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले में दुर्व्यवहार करते हैं चिन्हांकित हो चुके हैं, सारे के सारे के वीडियो सामने आ चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के भिलाई चरोदा नगर निगम के सभापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है, मेयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जाती है। और यही नहीं, जब कांग्रेस के नेता शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं, आताताइयों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। कांग्रेस पार्टी इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा करती है और हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि जो लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल थे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अभद्रता करने में, उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। और वे पुलिस अधिकारी जो स्वामी भक्ति में, चाटुकारिता में कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर में जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मसला पूरा देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का था। उसकी गिरफ्तारी का विरोध करना था। कांग्रेसियों ने हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया, मगर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध के इस कार्यक्रम में विषय कुछ ऐसा घूमा है कि खुद भिलाई में, जहाँ के देवेंद्र यादव हैं, वहाँ पर विषय अब देवेंद्र यादव उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भूपेश बघेल का मंच से एसपी को गुंडा कहना और उसके बाद जो घटनाक्रम जुड़ते चले गए कि उनके समर्थक, जो कट्टर समर्थक कहे जाते हैं, वो लोग जाएं बस्ती के अंदर एक जिम में पहुंच जाएं, वहां पे एक लड़के को पकड़ें, उस लड़के की पहचान इस रूप में हो कि उन उपद्रवियों का हिस्सा था जिन उपद्रवियों ने भूपेश बघेल के कारकेट के सामने, गाड़ी के सामने खड़े होकर हूटिंग की, उसको पकड़ें, कथित रूप से मारें, पीटें और गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाएं और थाने में भी पीटें और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाए। और इसी रात जबकि ये घटनाक्रम हो रहा हो, पुलिस उन सभी उपद्रवियों को पकड़ ले और चूंकि धाराएं मुचलके की थी तो मुचलके पे छोड़ दे और अगले दिन भूपेश बघेल के समर्थक फिर आ जाएं, थाने के पास पहुंचने लगें। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस यानी कि भूपेश बघेल के समर्थक कह रहे हैं लाठीचार्ज है, पुलिस कह रही है नहीं, आंशिक बल प्रयोग है। तो इस आंशिक बल प्रयोग और इस लाठीचार्ज का विषय भी आ गया। आज भी खबरों का विषय यही है। अब जिस तरीके से रणनीति समझ में आ रही है, लगता है कि विषय अभी भी यही होने वाला है, इसी को मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन इन सब मुद्दे के बीच में भिलाई के देवेंद्र यादव यानी विधायक साहब के गृह क्षेत्र, उनके निर्वाचन क्षेत्र में विषय किधर गया देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का? क्या हुआ उस विषय का? क्या हुआ उस मामले का?
भिलाई के मेरे सहयोगी साथी भिलाई टाइम्स जो चलाते हैं यशवंत साहू, उन्होंने रिकेश सेन नामक विधायक साहब जो हैं, चर्चित विधायक हैं, चिरपरिचित विधायक हैं, उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि ये जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह की चीज़ें हुई, आपका क्या कहना है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल अपनी भूमिका निभा रहे हैं, दरअसल वो भयभीत हैं कि आने वाले समय में उनकी भूमिका क्या होगी। देवेंद्र यादव जो उनके ही कभी बेहद अनन्य करीबी हैं, अभी भी हैं, मगर जिस तरीके से उनकी छलांग है, राजनीतिक ऊंचाई बढ़ रही है, वो ऊंचाई क्या परेशान कर रही है। और ये भी उनकी ओर से कहा गया, रिकेश सेन की ओर से, कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से इसको तूल दिया जा रहा है, इसको इशू बनाने की कोशिश हो रही है, ये जो दिख रहा है सिर्फ वही है या कुछ और है। उन्होंने सवाल ये भी उठा दिया कि क्या इस पूरे मामले का हिसाब किताब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी जुड़ता है, क्या वो आलाकमान को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सवाल, सियासत है, आरोप प्रत्यारोप, सवाल लगते रहेंगे, उठते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि देवेंद्र यादव के विषय पर जो मसला था, जो मुद्दा था, खुद भिलाई में कहीं गुमशुदा तो नहीं हो गया है, क्योंकि मुद्दा तो अब सिर्फ यही है कि एक एसपी गुंडा है, भूपेश बघेल के समर्थक एक व्यक्ति को जो हूटर्स में शामिल था, कथित रूप से जाते हैं, पीटते हैं, उठाते हैं, थाने ले जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ FIR होती है, पुलिस उनकी पता तलाश करती है, उसमें सभापति, पार्षद, ये सारे लोग शामिल हैं जो अभी फरार हैं। और उसके बाद अगले दिन उनके समर्थक फिर थाने की तरफ बढ़ते हैं, पुलिस कथित रूप से आंशिक बल प्रयोग करती है और भूपेश बघेल और उनके समर्थक कहते हैं तो लाठीचार्ज है। और उसके बाद बेहद तल्ख, बेहद तीखे तेवर के साथ ट्वीट होता है, राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहा जाता है कि ये सही नहीं हुआ है, ये सरकार अपने विदाई का काम कर रही है, यानी विष्णुदेव सरकार। सवाल वही है, देवेंद्र यादव का विषय कहाँ गया वो मुद्दा। सियासत में कई चीज़ें बोली नहीं जाती, महसूस होनी चाहिए, महसूस हो रही है, आपको भी हो रही होंगे। यही बताने, यही सूचना देने आप तक हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना आती है, फिर कोई जानकारी आती है, मैं आपको देने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए प्रणाम।